हेलो फ्रेंड्स, आज का भी हमारा टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है, इंटरेस्टिंग है, लेकिन वो है बदनामी। कैसे अपने आप को बदनामी से बचाना है, कैसे स्टेटस को मेंटेन करके रखना है ना। ये प्रॉब्लम कहाँ से आती है? देखिए, बदनामी से हर किसी को डर लगता है ना। चाहे वो एक छोटा बच्चा है या एक टीनेज का स्टूडेंट है या फिर कोई जॉब में है या कोई बिजनेस में है, राइट। सबको एक कॉन्शियस रहते हैं कि कहीं मैं बदनाम ना हो जाऊं, कहीं मेरा नाम खराब ना हो जाए, कहीं मुझसे गलती ना हो जाए। ये एक दिमाग में ये चीज़ होती ही है, राइट। और कई लोगों के साथ क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको अननेसेसरीली बदनाम कर दिया जाता है, उनकी कोई गलती भी नहीं होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि किसी का काम अच्छा चल रहा है, कॉम्पिटिटर है, उसको बीट करने के लिए, अपने आप को आगे रखने के लिए वो ऑब्वियसली अपने कॉम्पिटिटर को बदनाम करता है ना। ऐसा बहुत लोग फेस करते हैं। चाहे ये तो हो गई, मैंने एक बिज़नेस की या जॉब प्रोफाइल की बात बताई। घर में भी ऐसा होता है ना। जो वो हम बोलते हैं कि औरतें ही औरतों की दुश्मन होती है। अगर एक लेडी अपने लिए स्टैंड ले रही है तो दूसरी जो है वो शरीफ बनने के लिए कि हम तो ऐसा नहीं करते, वो तो ऐसी ही है, राइट, ऐसे बोल के उसको बदनाम कर देते हैं। खुद में स्टैंड लेने का वो नहीं है, लेकिन अगर दूसरी बंदी कोई स्टैंड ले रही है तो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, वो उसको बदनाम ही करते हैं। फिर जॉब में भी कंपटीशन इतना है, बदनाम कर देते हैं। मतलब ये जो है, ये बदनामी जो है ये चलती ही रहती है, पीछे कोई ना कोई आपके लिए बुरा बोलता रहता है। लेकिन कुछ लोगों के साथ ही एक्सट्रीम हो जाता है ना, कि वो बेचारे मतलब जो भी ये फेस कर रहे हैं, उनकी कोई गलती नहीं है, फिर भी उनके बारे में गलत कहा जा रहा है। अगर मैं आई एम सेइंग कि अगर गलती नहीं भी है, ठीक है, जो पर्सन जैसा है उसको रहने दो। कोई थर्ड पर्सन जज करने वाला नहीं होता कि भाई आप कोई किसी के बारे में नहीं कह सकते कि हाँ ये सही है ये गलत है। यू हैव नो राइट टू से डैट, राइट। लेकिन फिर भी बदनामी तो होती है, ये ह्यूमन टेंडेंसी है। तो अपने आप को इस चीज़ से प्रोटेक्ट कैसे करके रखना है। और कई बार क्या होता है कि कुछ लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं ओनली बिकॉज ऑफ दिस। वो सोचते रहते हैं कि उसने मेरे बारे में ऐसा कहा, मेरी ये बातें चल रही है, मुझे परेशान किया जा रहा है ना। अंदर ही अंदर ये एक टेंशन रहती है। और कई बार हम खुद भी गलती कर जाते हैं, गलती हो जाती है हमसे, तो भी वो एक गिल्ट रह जाता है मन में कि यार मेरे से गलती हो गई और मेरा काम ख़राब हो गया। ऐसा भी होता है, बट लाइफ रुकती नहीं है, लाइफ गोज़ ऑन। तो उस गिल्ट को पकड़ के भी बैठ के हम वो बैठ नहीं सकते हैं, आगे बढ़ना ही पड़ता है। लेकिन कुछ लोग थोड़े बोल्ड होते हैं, वो उस प्रॉब्लम से निकल जाते हैं, फेस कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोग डिप्रेस रहते हैं कि कैसे फेस करें इन चीज़ों को। और ऑब्वियसली जो लोग वैसे ही सोसाइटी में इतने नामी लोग हैं, उनको भी ये चीज़ मेंटेन करके रखनी होती है कि भी हमारा एक स्टेटस सिंबल है सोसाइटी में, हमारा नाम अच्छा है, कहीं हम बदनाम ना हो जाए, कहीं हमारे घर का है, फैमिली का है, बिजनेस की रेपुटेशन ख़राब ना हो जाए, है ना। वो इस चीज़ की भी टेंशन रहती है। तो ये जो प्रॉब्लम है, बदनाम, डिप्रेशन, रेपुटेशन, स्टेटस, ये चीज़ें कहाँ से बैलेंस होती हैं? सीधे आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा से, मणिपुर चक्र। जितना ये चक्र आपका स्ट्रांग होगा, आपका नाम उतना ही अच्छा होगा। आपके पास आपका जो रुतबा होता है सोसाइटी में, वो अपने आप डेवलप होगा। अगर आप बदनाम हो, ठीक है, कोई बात नहीं, पहले अगर बदनामी किसी चीज़ को लेके या किसी ने कर दिया, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जब आपका सोलर प्लेक्सस, ये आपका जैसे सोलर सिस्टम में सन है, सबको एनर्जी दे रहा है, ऐसे ही हमारा जो सोलर प्लेक्सस चक्र है, ये हमारी पूरी बॉडी को, हमारी लाइफ को एनर्जी दे रहा है, ठीक है। तो अगर आप इस चीज़ को डेवलप करना चाहते हो, उस गिल्ट से, उस बदनामी से बाहर निकलना चाहते हो, तो अपने सोलर प्लेक्सस पे काम करो, आपका सोलर हील करो। डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। भले ही कुछ भी हो गया हो, कितनी ही गलती हो गई हो, कितना ही बदनाम कर दिया गया हो, कितने भी गिल्ट में आप फंसे हो, कितना ही नाम खराब हुआ हो, चाहे आपके घर में, समाज में, सोसाइटी या पूरे मार्केट में,
कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आप सोलर पे काम करो, वो चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी और आपका आपका जो स्टेटस है वो अपने आप डेवलप होगा। बट शर्त यही है कि आपको सोलर प्लेक्सस पे काम करना होगा, अच्छे से हील करो उसको। क्योंकि मैंने जब ऐसे केसेस पे जब काम किया है तो मैंने देखा है कि उनका सोलर प्लेक्सस चक्रा ब्लॉक्ड ही नहीं बल्कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। अब एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ऑब्वियसली काम बाहर की लाइफ में बहुत ख़राब चल रहा होगा, है ना। तो एकदम से ऐसा नहीं होता कि 3-4 दिन की, हफ्ते 10 दिन की हीलिंग में वो क्लॉकवाइज होके बैलेंस हो जाएगा, ऐसा नहीं है, थोड़ा टाइम लगता है। तो वो आप काम करो, जितना अच्छा हील करोगे उतने जल्दी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। आपके नेचर में भी बहुत फ़र्क आएगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता आपको। जब आपका सोलर पावरफुल होने लगता है ना, आप जॉयफुल होते हो। कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो लाइफ में, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, आप उसको बहुत जॉयफुली हैंडल करते हो। आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या कह रहा है, आप बहुत इजीली लोगों को फेस कर पाते हो। ये क्वालिटी है सोलर प्लेक्सस में, राइट। तो अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम में आप लोग फेस कर रहे हो या आपको इन चीज़ों का डर है, तो सोलर पे काम करो, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। कुछ नहीं होगा कि कोई कॉम्पिटिटर आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, ना ही आपको बारे में कोई कुछ बोल पाएगा, और ना ही फ़र्क पड़ेगा अगर कुछ कह भी रहा है तो आपके काम पे, आपकी लाइफ पे, आपके थॉट प्रोसेस पे कोई फ़र्क नहीं आएगा इन चीज़ों का। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट।